नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश यानी कि सीधे संवाद में आज का मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत धार्मिक मुद्दा है। यानी कि 144 साल बाद जो महाकुंभ इस समय प्रयागराज में हो रहा है, वो वाकई में बहुत अद्भुत हो रहा है। और जो उसकी तैयारियां हुई राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार की मदद से जो हो रही हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं, बहुत मेहनत की है अधिकारियों ने, सरकार ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन इस मेहनत में जहां 13 बड़े बड़े अखाड़े आए हैं, पूरे मतलब साधुओं संतों के जो अखाड़े हैं, उन 13 अखाड़ों के अलावा एक नया अखाड़ा और पैदा हो गया है वहां पर, जो कि है सियासी अखाड़ा। सियासी अखाड़ा में जहां मतलब दूसरे दलों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हर 5 कदम पर एक तस्वीर बड़ी बड़ी दिखाई देती है। तो अब उनके वहां पे उन्होंने सहायता शिविर लगाए। समाजवादी पार्टी का शिविर लगा हुआ है, वहीं कांग्रेस के सेवा दल ने भी सहायता शिविर लगाया हुआ है। तो इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई। इस सियासत को देखते हुए जब तमाम वाद संवाद हुआ तो जगत गुरु शंकराचार्य ने आड़े हाथों का करने के आप लोग यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी के अगर नेताओं की तस्वीर लगी होती है तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं, तो इनके दूसरे नेताओं की तस्वीर लगने पे या कैंप खुलने पे क्यों ऐतराज। आज इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए अखाड़ा, ये सियासी अखाड़ा क्यों बन गया और उसको धार्मिक क्षेत्र से धार्मिक क्षेत्र में क्यों बन रहा है, तो इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे पास 3 लोगों का पैनल मौजूद है, जिसमें कि समाज सेवी हैं लोटा नाम निषाद जी, उनका स्वागत है। और आशीष तिवारी हैं भारतीय जनता पार्टी से, बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बने रहते हैं कभी कभी। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष मिश्रा जी, सबका स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के जो आशीष तिवारी जी हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि आशीष जी, आखिर ये अखाड़ा कहाँ से पैदा हो रहा है, नया वाला क्यों हो रहा है? नहीं, ये कोई अखाड़ा नहीं है अंकुर सर। ये जिसकी भी सरकार होती है और अगर उस सरकार में कुछ ऐसा कुंभ का कोई पर्व पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी वो किस हद तक निभाते हैं, कितनी श्रद्धा के साथ में निभाते हैं, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। क्योंकि एक कुंभ समाजवादी पार्टी की सरकार में भी 2013 में पड़ा था, लेकिन उस कुंभ में क्या स्थितियां हुई थी, क्या सुविधाएं लोगों को दी गई थी, वो भी एक विषय है। और किस प्रकार से वहां भगदड़ में 40 लोग मरे थे, 40 लोग मरे थे, वो भी हमने देखा था। 2013 में ऐसी कोई भगदड़ नहीं हुई, आपकी जानकारी के लिए, कि जिसमें कुछ हुआ। वहां पे तूफान आया था, नो डाउट तूफान आया था उसमें, और पूरा मतलब व्यवस्था बिगड़ गई थी लास्ट के दौरान, लेकिन कोई उसमें नहीं, उसके पहले वाले कुंभ में भगदड़। मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज स्टेशन की मैं आपको बात बता रहा हूं, शायद थोड़ा सा हो सकता है कि आप विस्मृत हो रहे हो। प्रयागराज स्टेशन की बात है, किस प्रकार से स्टेशन पर आपाधापी और भगदड़ हुई थी और उसमें जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। तो वो भी देखने वाली बात है कि वो जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदली, और वो सरकार की एक जिम्मेदारी थी। अभी आपने देखा होगा, अब सरकार की जिम्मेदारी थी, जब सरकार की जिम्मेदारी कैसी होगी इस संदर्भ में हम आपसे और चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे दूसरे सहयोगी बैठे हैं लोटा नाम निषाद जी, आप बताइए कि ये जो 13 अखाड़े हैं जो साधु संतों के हैं, इन अखाड़ों के अलावा जो सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म और सनातन परंपरा के तहत जो 13 अखाड़े हैं, उनके संतों का तो वहां पर समागम हुआ। बाद में जो है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं संदीप यादव जी, उन्होंने सेवा की भावना से कि तमाम लोग स्नान करने के लिए आते हैं कुंभ स्थल पर, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको मार्गदर्शन करने की व्यवस्था हो, चाहे रुकने की व्यवस्था के उद्देश्य से जो है समाजवादी पार्टी ने अपना शिविर लगाया। और वहां पर जो है कि वही मैं बता रहा हूं कि वहां पर नेताजी की भी प्रतिमा स्थापित की गई, जिस पर काफी बवंडर खड़ा हुआ। और संतों में भी 2 पाठ हो गया। तमाम जो बहुमत का संत समाज था, उसने कहा कि अगर जो तमाम होर्डिंग्स लगी हैं, स्टैचू लगे हैं 2-2 मीटर पर, और विशेष करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, तो उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? नेताजी पर ही चर्चा क्यों? और तमाम लोगों ने कहा कि नेताजी एक महान व्यक्तित्व के धनी पुरोधा थे, इसलिए वो प्रतिमा लगी है। बाद में कांग्रेस पार्टी का कल से सुनने में आ रहा है कि वो भी कांग्रेस सेवा दल ने भी वहां पर शिविर स्थापित किया है। लगाना चाहिए, तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी वहां शिविर लगाए हैं।
ऐसा नहीं, कुर्मी समाज के लोग हों, ब्राह्मण परिषद के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, निषाद समाज के लोग हों, तमाम लोगों ने जो है लोगों की सेवा भावना के लिए, आदरणीय तिवारी जी अभी कह रहे थे कि 2013 की से और आज की तुलना कर रहे हैं, संतों में की ही बात आई होगी कि 2013 में कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान जो 144 वर्षों के बाद यह पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हुआ है और सरकार ने 6,389 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, लेकिन पूरी तरह अव्यवस्था है। कोई जिस तरह की व्यवस्था की अपेक्षा थी, मीडिया के दायरे से जो बातें आई थी, लेकिन 13 के आगे पूरी तरह से यह मामला फीका है। जैसा कि अभी भैया ने कहा कि 44 पिछले 2013 में सपा की सरकार मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष मिश्रा जी, मैं उनसे पूछूंगा कि आपने तमाम तरह तरह के कवरेज किए हैं और उस कवरेज में आपने देखा होगा कि इसके पहले जो व्यवस्था थी और क्या वहां पे अखाड़े ऐसे बनते थे, क्या सियासी अखाड़ा देखिए होता था? सियासत की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब भी कुंभ के महाकुंभ पड़ता है, अर्धकुंभ पड़ता है, सरकार का फोकस होता है कि वहां बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाए। मैं 4 कुंभ से कवरेज कर रहा हूं, लगातार जा रहा हूं। इस वाले कुंभ में अभी तक शायद एक बार भी लोग ना गए, मैं 2 बार कुंभ होकर के आया हूं, बहुत नजदीक से व्यवस्थाएं देखी हैं। जैसे कुछ यूट्यूबर सोशल मीडिया पे या कुछ मीडिया वाले साथी लोग ये दिखा रहे हैं कि वहां पे पब्लिक खुले आसमान के नीचे सो रही है, रह रही है, इतना किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। मैंने जो व्यक्तिगत रूप से फील किया है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में थोड़ा सुधार करने की गुंजाइश है। जो कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं, संगम स्नान तक पहुंचने में शहर को ट्रैफिक में 2-2 घंटे लग रहे हैं, शहर के ट्रैफिक में लोगों को। जहां तक भी व्हीकल जा रहे हैं उनके, वो 2 घंटे में वहां तक पहुंच पा रहे हैं। संगम के घाट के आसपास जो व्यवस्था है वो मेरे को काफी बेहतर दिखी है पिछले 2-3 कुंभ से, जहां मैं कंपेयर करूंगा। सियासत की बात है, अगर समाजवादी पार्टी वहां पे अपने कैंप लगाती है, सेवा दल अपना कैंप लगा रहा है, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा लोग, समाज सेवी संगठन आए, एनजीओज आए, कोई भी संगठन वहां पे आकर के अगर सेवा देना चाहता है, तीर्थ यात्रियों की, कुंभ में स्नान करने वाले यात्रियों की मदद करना चाहता है, तो उसमें हर्ज कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये ब्रांडिंग क्यों की जा रही है, इस पे सवाल हो सकते हैं। ये अपना उनका सियासत का मामला है, इसमें मेरे को लगता है मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए। एक चीज मुझे याद आती है मनीष जी और आप सभी लोगों, तमाम सबके वरिष्ठ लोग हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जैसा पहले केंद्र में दूसरी पार्टी सरकार होती थी और उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी सरकार होती थी, ऐसी थी में केंद्र से मिलने वाली मदद इतनी ज्यादा नहीं मिलती थी जितनी अब की बार मिली है, जिसके इनको अच्छा आयोजन करने का मौका मिला है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मदद की तो बात ऐसी है कि आपकी जो रुचि है वो बहुत मायने रखती है। पिछली बार आपको पता है कि जो महाकुंभ है ये हिंदुओं का एक पर्व होता है। हिंदुओं के पर्व में जो इस मेला का अध्यक्ष बनाया गया था वो आजम खान को बना दिया गया था। आप बताइए, ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है कि आप हिंदुओं के पर्व में किसी गैर हिंदू को आप वहां का अध्यक्ष बनाते हैं? तो उसका क्या श्रद्धा रहेगी उसके प्रति, जो उस महाकुंभ को जिनके धर्म में मानने की वो नहीं है, वो मानते नहीं है कुछ ये सारी चीजें, और आप उनको अगर व्यवस्था दे देंगे तो वो कितने मन से व्यवस्था करेंगे? ये बड़ा प्रश्न। अच्छा, इसमें एक चीज बताऊंगा कि नगर विकास मंत्री थे आजम खान उस वक्त, और नगर विकास मंत्री का एक दायित्व होता है कि शहर में होने वाले विकास कार्यों को वो पूरी तौर से उसका अवलोकन करें, उसके निरीक्षण करें, उसमें दायित्व, उनका पूरा दायित्व नगर विकास विभाग का होता है। तो इसमें अगर उनको बनाया गया तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, आपत्ति और यहाँ पर विपत्ति का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये धर्म का मामला है, और जो व्यक्ति एक कोई धर्म को आपके मानता ही नहीं है, उसके धर्म में ऐसी कोई भी चीजें मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है, और आप उसको अगर उसकी कमान दे देते हो, तो ये बहुत मुझे लग रहा है एक कॉमन सी बात है कि वो उसमें कितना ध्यान देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, इनका कहना है कि मुसलमान आदमी को अगर उसके कमान दे दी जाए हिंदू धर्म के किसी कार्यक्रम की, तो कितना सही कितना गलत। उस समय आजम खान जी समाजवादी पार्टी की सरकार में 2013 में नगर विकास मंत्री थे, और पूरा जो है कुंभ मेला के आयोजन की जिम्मेदारी जो है आजम खान के कंधों पर थी। और आज हमें संत समाज, वहां मुसलमान तो नहीं है, ईसाई तो नहीं है, लेकिन संतों के बीच से जो बात उभर करके आ रही है, आज तुलनात्मक दृष्टिकोण से समीक्षा हो रही है,
कि 2013 में जितने बेहतर तरीके से कुंभ मेला का आयोजन हुआ था, इस बार जो है कि ऐसा नहीं, बजट भी उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन ये नहीं, मैं, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और हर बात में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली घुसेड़ देना, ये हम समझते हैं कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। धार्यती धर्म है। अरे भाई, जिसकी व्यवस्था है, अगर उस पर अगर किसी तरह की टिप्पणी का अवसर आए तब तो देना चाहिए ना। आजम खान का काम बेहतर है, वह तो संत समाज के लोग कर रहे हैं, कोई मुसलमान तो वह बात पैरवी नहीं कर रहा है। देखिए, झूठ बोलकर टीवी पे लोटन प्रसाद जी झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। कह रहे हैं आजम खान साहब का जो मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था, और इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात है? आप ये बताइए ना, तुष्टीकरण का काम तो आप लोगों ने करा वहां पर, क्योंकि आप यहाँ पर भले सामाजिक कार्यकर्ता अपने नाम के आगे लिखाए हो, लेकिन आपकी बातचीत से तो पता चल रहा है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही धर्म को जो है ना हिंदू मुसलमान में विभाजित करती है। यह बात यहाँ पर कुंभ मेला के आयोजन की है। तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी उसकी समीक्षा कर सकते हैं कि पिछले आयोजन में और आज के आयोजन में फर्क क्या है। अपने वक्त में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो जब आप बोलेंगे मैं बोलूंगा तो ये डिबेट तो बेकार हो जाएगी। तो अपने अपने वक्त का इंतजार करिए, थोड़ा सा संयम रखिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब जब आपकी सच की पूंछ दबाऊंगा तो आप ऐसे ही बिलबिलाओगे, क्योंकि आप लगातार यहाँ पर झूठ बोलते जा आप रहे हो। उनके सच की पूछ दबाएं। इसके पहले मैं वरिष्ठ मुझे पत्रकार अपनी मनीष बात मिश्रा तो जी पूरी कर ले, अपनी बात तो पूरी कर ले, उनका जो है उसका उत्तर आप ले रहे हैं। उसका उत्तर आप ले ये लें। लगातार टीवी चैनल लगातार टीवी चैनल झूठ बोलने का काम बैठकर कर रहे हैं। झूठ और ये बोलने कह का रहे हैं कि काम नहीं, कर जो रहे संत है वो कह रहे हैं कि 2013 का जो कुंभ है वो ज्यादा अच्छा था। कौन सा ऐसा संत है? आप मुझे एक संत को कोड करिए जिसने ये कहा हो कि 2013 की व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी थी। एक संत को कोड करिए, और अगर आप कोड नहीं कर पाएंगे तो आप क्षमा मांगिए यहाँ पर, क्योंकि झूठ के पर ज्यादा ऊपर आपको ले नहीं जा पाएंगे। आप मुझे, आपके पास फोन है, गूगल खोलिए या किसी संत का मुझे आप स्टेटमेंट दिखाइए, यहाँ पर ऑन टीवी यहाँ पर दिखाइए कि उसने ये बोला हो कि नहीं 2013 का ज्यादा अच्छा था। आप लगातार झूठ बोलकर आप अपना परिचय मत दीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं। समझने की बात यह है कि जिस कुंभ की बात आज हो रही है, ये 144 साल बाद महाकुंभ आया, और इसकी व्यवस्थाएं जो हैं, ये व्यवस्थाएं सिर्फ भारत नहीं, मैं आपको दिखाता हूं गूगल पे, अमेरिका हो चाहे विदेश का कोई भी देश हो, उनके जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर हैं उन्होंने इस कुंभ की बड़ाई करी हुई है। वहां बड़े बड़े विदेश के लोग जो अपने को बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं विदेश के, वो सारे लोग यहाँ कुंभ में आके नहा रहे हैं। 2013 में कौन कौन आया था विदेश से, जरा आप ये बता दीजिए मुझे। इसके पहले अब आपकी बात आगे बढ़े, मैं मनीष मिश्रा जी पूछूंगा कि जैसा कि आशीष तिवारी जी कह रहे हैं और उधर लोटन प्रसाद जी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है 2013 की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी थी? और देखिए, इस बार और 2013 के कुंभ में जो फर्क मैं महसूस कर पा रहा हूँ, 2013 में उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो जो चीजें आती थी वो काफी डाइल्यूट होकर के आती थी। वो व्यवस्था और इस व्यवस्था में काफी अंतर है। 2013 में जैसा इन्होंने आशीष जी ने बताया कि आजम खां को अध्यक्ष बनाया गया था। अखिलेश चाहते तो उनकी जगह पे किसी हिंदू, उनकी पार्टी में और भी मंत्री, हिंदू मंत्री भी थे जो उस कुंभ मेले के अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन उन्होंने आजम खां को बनाया। उनसे जितनी अपेक्षा की गई थी उस पे वो करे नहीं उतरे, क्योंकि एक बड़ा हादसा भी हुआ प्रयागराज स्टेशन जिसमें इन्होंने जिक्र किया, कई लोग उसमें हताहत भी हुए थे, तो एक दाग भी लगा है। इस बार एक घटना हुई है जो आग लगने की घटना हुई है कुंभ में, लेकिन उस पर तुरंत एक्शन ले लिया गया, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये थोड़ा सा फर्क आपको इसी दो घटनाओं में ही देखने को मिल जाएगा। लोटन राम निषाद जी, जैसा कि मनीष जी ने कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ, जबकि 250 कैंप जल गए थे वहां इस बार, तो ये हादसे में आता नहीं था। हर बात में झूठ और सच की बात करते हैं। अगर झूठ और सच पर बात किया जाए, ये समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का कहना है। आप जो प्रयागराज स्टेशन पर घटना हुई थी, और आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय चक्रवात आ गया था और लोग शेड में छिपने के लिए जो स्टेयर थी चढ़ने वाली ऊपर, और टूट गई, जिससे जो है कि वहां पर ऐसी स्थिति आई थी। और जहां
इतने जो है कि व्यवस्था होने के बाद और वहां पर टेंट जो लगाया गया था बड़े चर्चा करके और वहां पर आग लग गई तो अपनी एक कमी छिपाने पर्दा डालेंगे। सबसे बड़ा झूठ मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब इतने बड़े झूठ बोलते हैं, झूठ दर झूठ बोलते हैं, और देखिए मैं इससे डरता नहीं हूं कि ऐसा अभी तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया कि देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोले। और आज 11वां वर्ष चल रहा है, आज तक जो मीडिया को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो हम कैसे माने कि वह देश के प्रधानमंत्री कितने जो है अपने को सक्षम प्रधानमंत्री मानते हैं, योग्य प्रधानमंत्री मानते हैं। एक जहां झूठ की बात है, योगी आदित्यनाथ जी एक मठ से निकल करके आए हैं और उस मठ के जो मेन चर्चा में रहे गोरखनाथ जी, और गोरखनाथ जी ने कहा था कोई जोगी उपनाम अपने नाम के साथ जोड़ ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह संत महात्मा नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी 3 विधानसभा की कार्रवाइयों में मैं देख रहा हूं, 86 में 56 यादव एसडीएम की बात, 30 में 5 यादव हुए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का परिणाम जो 14 अगस्त 2013 को आया था, मैं आज चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को और उनके जो कैबिनेट के लोगों को कि अगर 86 में 56 यादव की सूची वह सार्वजनिक कर देंगे जनता के सामने, जो मुझसे कहे कि शौचालय साफ करने के लिए, लौटाराम शौचालय साफ करने के लिए तैयार है, और मनीष तिवारी जी को यह जिम्मेदारी ले कि 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची में दूंगा, और जो हम लोग कहेंगे उसको करना पड़ेगा इनको। देखो, मैंने कहा ना कि ये झूठे लोग हैं और प्रधानमंत्री जी को झूठा बोल रहे हैं, लेकिन किस बात में बोल रहे हैं ये नहीं बता पाए। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी झूठे हैं और मीडिया को नहीं फेस करते हैं, तो मीडिया को नहीं फेस करने के हिसाब से ये झूठे हो गए। ये क्या कहना चाहते हैं ईश्वर जाने कि ये एक्चुअली बताना क्या चाह रहे थे। दूसरी बात, ये जो समाजवादियों की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उन्होंने कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। ये अखिलेश जी के लिए उन्होंने बोला था, और अखिलेश जी ने भरे मंच से अपने पिताजी को अपमानित करने का काम करा था। ये हमको ज्ञान की और संस्कार की शिक्षा देंगे तो इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात मैं बताऊं, ये उस हादसे को इन्होंने बताया कि वहां पर टेंट जल गए थे। टेंट दुर्घटना होना एक अलग विषय है, और दुर्घटना पर आप कितनी जल्दी कवर अप करते हैं आप सुन लीजिए, क्योंकि आपने भी 250 टेंट कर लिया था जबकि 250 टेंट जले नहीं थे। आपके आंकड़े मुझे लग रहा थोड़े से मिसमैच हैं। नहीं, जो वहां से आए थे नहीं, वो 250 नहीं थे, ठीक है, आप उनको देख लीजिएगा। जो टेंट जले, आपको पता है वहां पर विदिन 3 से 5 मिनट के अंदर में व्यवस्था इतनी चौकस थी, 50 मिनट वहां पर 3 से 5 मिनट में वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई थी। वो 50 मिनट और 20 मिनट जो आप बता रहे हैं वो उस पर काबू करने की बात बता रहे हैं। बात को सुना करिए लोटन जी, ठीक। 3 से 5 मिनट में, और वो महाकुंभ वो कोई खाली स्थान पे नहीं हो रहा है, इतनी वहां पर भीड़ है, लाखों करोड़ों लोग वहां पर हैं, और उस लाखों करोड़ों लोगों के बीच में व्यवस्था इतनी चौकस कि घटना स्थल पर जहां पर ये इनका फायर का स्टेशन बना हुआ, वहां से गाड़ियां इतनी तेजी में वहां पहुंच गई, और एक व्यक्ति के हताहत होने की भी कोई सूचना नहीं आई। आप समझिए, इसको कहते हैं व्यवस्थाएं। आप फर्जी मत बोलिए कि नहीं वो शेड टूट गया था और ये हो गया था, चूंकि आप भले टीवी पर बैठ के झूठ बोल रहे हो, लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, वो सब जानते हैं कि ये क्या चीज है और आप क्या बताने का प्रयास कर रहे हो। अगर कोई इस कुंभ में गया हो, और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन कितनी भीड़ थी, पैदल आदमी भी नहीं चल पा रहा था, उसमें फायर टेंडर कैसे पहुंचे होंगे 5 मिनट के अंदर, ये आप वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बताइए 5 मिनट कैसे पहुंच गए? अरे आप देखिए, ये आपका जो है ये बड़ा व्यर्थ का सवाल है, क्योंकि आप नहीं, पूरे देश की, सुन लीजिए मैं बता रहा हूं ना, पूरे देश की मीडिया वहां पर थी, पूरे देश की, खाली मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर आपके चैनल के भी पत्रकार वहां पर हों तो मुझसे बेहतर वो आपको बता देंगे कि वहां पर गाड़ियां कैसे पहुंच गई, क्योंकि ये व्यर्थ का थोड़ा मुझे लग रहा सवाल है कि वो कैसे पहुंच गए। वो ऐसे ही पहुंच गए जैसे वहां पर पूरी मीडिया ने दिखाया, पूरी देश की मीडिया। और मीडिया अगर झूठ बोलती है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है
लेकिन मीडिया ने ये बात बताई। लेकिन मीडिया के हमारे प्रतिनिधि मौजूद है मनीष मिश्रा जी। आपको क्या लगता है कि जैसे इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं आशीष तिवारी जी, इनका कहना है कि तुरंत ही पहुंच गए 5 मिनट के अंदर, कैसे कौन से मतलब कैसे उड़ते हुई जाएगी जो उनके फायर लेकिन मैं टेंडर काफी हद तक इनसे सहमत हूं, चूंकि उस हादसे के बाद किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई, ना कोई घायल हुआ, ना कोई मरा उसमें। 7 लोगों के घायल होने की सूची जारी हुई थी। वो मामूली रूप से, कोई ऐसा इंजर्ड नहीं था जिसको एडमिट कराया गया हो। जितनी बड़ी आग थी, आज की डेट में एक एक नागरिक सिटीजन जर्नलिस्ट है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी उसको रिकॉर्ड करके भेजता है। उसमें टेंट में जैसे ही आग लगी थी, तुरंत ही उसके वीडियो हर व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल होने लगे। तो ऐसा नहीं कि अगर प्रशासन देर से पहुंचा होता तो पब्लिक वहां खड़े होकर के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल रही होती। पब्लिक ने ही उस घटना के बाद जो वीडियो बनाए उसमें भी दिख रहा है कि तत्काल उसमें फौरी सहायता पहुंची, घटना के तुरंत बाद उसको काबू पाया गया। प्रशासन, पुलिस के तमाम मुखिया, आला अधिकारी वहां पहुंचे। घटना के तुरंत बाद भी मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच करके उन्होंने भी उस घटना स्थल का मुआयना किया। ये फर्क 13 और 24 के कुंभ में, 25 के कुंभ में ये अंतर दिखता है। उस घटना में 13 वाली घटना के बाद ना अखिलेश मौके पे गए थे, ना उस समय आजम खां मौके पे गए थे। इस बार इत्तेफाक से योगी जी वहां पे थे, तो घटना के बाद उन्होंने मौके पे जाना भी जरूरी समझा। उन्होंने तुरंत जितने लोगों को राहत पहुंचनी थी फौरी राहत भी पहुंचाई और किसी के हताहत होने की खबर। रेलवे स्टेशन पे हुए, अगर रेलवे स्टेशन में कोई घटना होती है रेलवे स्टेशन पे, उसमें राज्य सरकार जिम्मेदार होती है कि केंद्र रेल डिपार्टमेंट? नहीं, हादसे के लिए तो वहां पे जिस परिसर में जिम्मेदार होती है, जिस परिसर में अभी आपको जब पता है कि कुंभ में इतने लोग आएंगे तो उसके लिए आपकी जो व्यवस्थाएं हैं राज्य सरकार की वो जिम्मेदार होती हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस बार भी बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि व्यवस्था राज्य सरकार की होती है। अभी मनीष मिश्रा जी ने एक मुद्दा उठाया था कि जो व्यवस्था में गड़बड़ी पाई गई सबसे ज्यादा वो पुलिस ट्रैफिक, मेरा जो मैंने फील किया है व्यक्तिगत रूप से, वो ट्रैफिक व्यवस्था। आप फाफामऊ पुल पार करके संगम स्थल तक पहुंचेंगे 1.5 से 2 घंटे आपको, अगर आप अपनी गाड़ी से हैं 1.5 से 2 घंटे आपको संगम के पहले तक, जहां तक पब्लिक के वाहन पहुंच रहे हैं 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। उनको अगर ये ट्रैफिक डाइवर्ट करके सुगम बना सकते हैं तो लोगों को काफी राहत पहुंचती। संगम एरिया के अंदर जो मेला क्षेत्र है, कौन है जिम्मेदार इस समस्या के? जिम्मेदार कौन? जो व्यवस्था की बात आप कर रहे थे, कौन जिम्मेदार? अगर इलाहाबाद गए हो तो आपको निश्चित तौर पर पता चलेगा कि जो गंगा जी का जो फाफामऊ से वरिष्ठ पत्रकार जी बता रहे हैं, वो गंगा पुल आपको अमूमन पार करने में वो काफी समय लगता है, चूंकि वो एक पुल है और पुल में ट्रैफिकिंग जो होती है। फाफामऊ पुल पे जाम नहीं लग रहा, फाफामऊ पुल से नहीं संगम रोड तक, संगम रोड पे, और संगम के बाद जो नैनी ब्रिज है नया वाला, जो अरेल क्षेत्र में आप जब जाएंगे तो नैनी ब्रिज पार करना पड़ता है। नैनी ब्रिज पे जबरदस्त जाम लग रहा है। मैं बता सामान्य इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? सामान्य दिनों में वहां पर जाम की व्यवस्था जो रहती है वो रहती है, जाम हल्का फुल्का रहता है सामान्य में। आप मुझे ये बताइए, जहां पर करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, आपके लिए करोड़ों आ रहे हैं, 13 वाले तो नहीं आ रहे थे क्या? कहाँ आए थे? 13 में कितने लोग गए थे? आप बता दीजिए। 1500 नहीं, 1500 जैसा कि आप बता रहे हो। आपने अगर आपके पास उस समय मैं 13 में कवरेज गया था, 13 में मैं गया था, वहां पे एक हफ्ता रुका था और इस बार भी मैं रह गया रहा होंगे, बिल्कुल रुके मैं इस बार भी हो होंगे। गया। लेकिन आपको पता है आज तक का जो आंकड़ा है 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, 10 करोड़ लोग। और आप सोचो कि जहां पर करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वहां पर इस तरीके की जो व्यवस्था है वो तब भी बहुत अच्छी है कि 2 घंटे में छूट जा रहा है, जहां पर करोड़ों लोग। और रोड का साइज आप नहीं बढ़ा सकते हो, रोड वैसी ही रहेंगी। उसके बाद जो इलाहाबाद का लोकल ट्रैफिक है वो भी सामान्य दिनचर्या के हिसाब से जा रहा है, जो दुकानदार है वो दुकान जा रहा है, जो नौकरी वाला वो नौकरी जा रहा है, जो स्कूल वाले हैं वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, जो व्यवसायी है वो लोटम राम निषाद जी, एक मिनट, जो आ रहे हैं, आपने व्यवस्थाओं को इतने अच्छा गुणगान किया है, अब लोटम राम निषाद जी बताएंगे। देखिए, जो नैनी साइड का अरेल क्षेत्र है वहां तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कश्मीर का नजारा वहां पेश कर दिया गया है। लेकिन वास्तव में जो गंगा और जमुना का संगम स्थल है, दोआब क्षेत्र है, वहां अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। ये अब झूठ का जो है कि ढोल पीटना, अभी
तिवारी जी कह रहे थे कि ये झूठ की बात करते हैं। मैं तो कहा 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची चाहिए, तब मानूंगा कि आप लोग सच बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री 14 में कहते थे कि मैं 50 दिन में जो है कि काला धन लाऊंगा, और नहीं लाऊंगा तो तिराहे चौराहे पर निहुर जाऊंगा। अरे मामला ये झूठ की बात कर रहे हैं, तो झूठ की बात है। अरे कुंभ पर आप लोग धर्म को भी हिंदू मुसलमान में लपेट रहे हैं। आप हर बात को हिंदू मुसलमान बना देते हैं। आप लोग आजम खान ने जो व्यवस्था दे दिया मुसलमान होकर के, और आप जाके राजनीति कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, सारे मंत्रियों के साथ में मिला के डुबकी लगा रहे हैं। आप लोग केवल जो है धर्म के मुद्दे पर भी राजनीतिकरण करने का प्रयास आप लोग करते हैं। ये आपने बहुत सही बात की कि धर्म के मुद्दे पर राजनीति, हमारा जो मुद्दा था उससे मुद्दा यही था कि जो धर्म का अड्डा है और जो महाकुंभ, उसमें जहां तमाम अखाड़े आए हुए हैं, तो सियासी अखाड़ा क्यों बन रहा है? अब देखिए, धर्म में राजनीति तो कर ही रहे हैं समाजवादी पार्टी। आप ये बताइए, महाकुंभ का इतना महापर्व है हिंदुस्तानियों के लिए, एक ये बहुत आत्मगौरव और स्वाभिमान की बात है, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं? कुंभ की शुरुआत किसने किया? कुंभ मेला का आयोजन किसने शुरू किया? डुबकी लगाओगे तो डुबकी लगाने से वहां पर आदमी मर जाएगा। ओपी सिंह विधायक समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हो वहां पर आदमी मर जाएगा। अरे योगी जी की पूरी कैबिनेट ने, आपने देखा 10 करोड़ लोग आज तक डुबकी लगा चुके, एक आदमी आप बता दो अगर मर गया। आप कुंभ को बदनाम करना चाहते हो, आपको कुंभ को बदनाम करने के पीछे वो तो सरकार जानती हो कितने लोग मरे या नहीं मरे, वो तो सरकार पर्दा डालने के लिए कुछ भी करेगी। वो तो सरकार वो जानती होगी ना, उनका प्रशासन वो जानता होगा। आप न्यूज चैनल, समाजवादी पार्टी में जातिवाद दिखाई देता है, यादववाद दिखाई देता है, और हमारे न्यूज के बड़े आज नहीं दिखाई दे रहा है, आज जातिवाद नहीं है। अब आज नहीं दिखाई दे रहा है। क्या झूठा, मतलब यही झूठा नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के महापर्व को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा आरोप है कि किस तरीके से आप हिंदुस्तानी पर्व को बदनाम नहीं, ये तो शासन प्रशासन इनका जाने कि किस तरह क्या व्यवस्था हो रही है। नहीं देखा जा रहा है कि कहा घटना हो रही है, किस तरह पर्दा डाला जा रहा है। मेरे आंख के सामने मैं देखा हूं, अर्जुनगंज में मुख्यमंत्री जी की फ्लीट आ रही है और वहां पर 8 लोग मेरे आंख के सामने मर गए, और मीडिया में खबर नहीं आई, न प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर आई, और 8 लोग मेरे आंख के सामने मर गए। इस तरह खबरों को दबाया जा रहा है। मेरे आंख के सामने की अर्जुनगंज की, बताइए कितने लोग डुबकी लगा के मर गए हैं? डुबकी लगा हम लोग तो डुबकी लगाकर मरने वालों को बचाने का हम लोग काम करते हैं, और मेरे समाज को भी वहां। आप बताइए, आप लोग निषाद राज और राम की मित्रता की बात करते हैं, हमारे नाविकों के साथ आपने क्या किया? निषाद राज को बदनाम, हमारे निषाद समाज के साथ आपने क्या किया कि हमारे जो मुख्य नाविक हैं संजय रो रहे हैं, संजय को रोने की जगह नहीं मिल रही है, कि हमारा एक कर्मचारी मेरी बात को नहीं सुन रहा है। डिबेट को देखें तो संजय निषाद कि आप इनके सामने रोने आते हैं। अरे संजय निषाद मेरे शिष्य है भाई, पॉलिटिकली मेरे शिष्य हैं, जाके पूछ लीजिएगा। 25 जून 2011 को मुझसे जो है जो दीक्षा लिए है समाज को करने के लिए, लेकिन लूट के धंधा में मशगूल है। आशीष जी, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आज भी कर रहा हूँ, मैं टिकट विक्रेता कर रहा हूँ। संजय निषाद जैसा जाइए, अरे मैं सामने कहने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए कि उनके जितने विधायक हैं, 5 ब्राह्मण हैं, 2 राजपूत हैं, 2 भूमिहार हैं, निषाद विधायक क्यों नहीं? अरे निषाद विधायक क्यों नहीं? वो टिकट बेचने का काम करने वाला टिकट विक्रेता आदमी हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ। अरे मैं और मनीष मिश्रा जी के बता, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई जो सियासी है मामला, ये जो अखाड़ों की सियासत है, तीसरा अखाड़ा कहां से आ गया भैया? काफी रोचक बहस हो रही है। दोनों ओर हमारे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आप समाज सेवी भी हैं और समाजवादी पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं। आशीष जी ने भी अपना अच्छा पक्ष रखा है। मैं पब्लिक की लहजे से, पब्लिक के नजरिए से जो व्यवस्थाएं देख करके आया हूँ, मेरे को उतनी कमी नहीं दिख रही जितनी लोटन राम जी निषाद जी बता रहे हैं। अगर 1 करोड़ 2 करोड़ आपके लिहाज से मान ले 10 लाख 5 लाख 2 लाख, अगर 2 लाख 5 लाख तीर्थ यात्री भी अगर कुंभ में स्नान के लिए आ रहा है, क्या प्रशासन सबको टेंट की व्यवस्था कर सकता है? पूरे आसमान के नीचे क्या टेंट लगाया जा सकता है? ये कभी संभव नहीं हुआ, ना आगे भविष्य में हो पाएगा। इसलिए इस तरह की परिकल्पना करना कि हर आदमी के छत के उसको टेंट मिले
लिए उसको जो है आसरा मिले, ऐसा संभव नहीं होता है। जितनी व्यवस्थाएं वहां पे हैं, जैसे आप अगर पैदल चलेंगे उस पे टीन शेड डाले हुए हैं उन्होंने, तो कहीं आपको बालू का एहसास नहीं होगा। आप पैदल चलते चले जाएंगे, बुजुर्ग भी चल रहे हैं उसमें। कुंभ के शाही स्नान के दिनों को छोड़ दें, बाकी दिनों में जो अभी 2 स्नान निकले 13 और 14 के, अब 29 को सबसे बड़ा स्नान होने वाला है। इन शाही स्नान के दिनों को छोड़ दें, बाकी दिनों में बुजुर्ग वहां पे ई रिक्शे से भी जा सकते हैं, ट्रॉली से भी जा अच्छा, सकते मनीष हैं। जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा मनीष जी। जैसा कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि कोई भी वीआईपी कल्चर वहां पे नहीं दिखना चाहिए। ये संत समागम है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हर आदमी को उसी धर्म भावना से जाए और वहां से ना आए। पिछले दिनों पूरा मंत्रिमंडल गया, तो क्या वीआईपी कल्चर के लिए, जैसा ये बता रहे हैं ना, अरेल साइड में जो वीआईपी व्यवस्था की गई है, नैनी ब्रिज के पार करके आप यमुना के जब दूसरी पार जाएंगे, वीआईपी सारा कल्चर उस साइड में है। संगम का जो मेला क्षेत्र है, जहां मीडिया सेंटर बना हुआ है, मेला प्राधिकरण का ऑफिस बना हुआ है, लेटे हनुमान मंदिर के आसपास जो कैंप लगे हुए हैं, अपने मीडिया के कैंप लगे हुए हैं, उस साइड में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। उस पे सिर्फ प्रशासन की, वो प्रेस वालों की कवरेज वाली जो गाड़ियां हैं, सिर्फ उनको अलाउ किया गया है। बाकी गाड़ियों का मूवमेंट वहां पे नहीं है। वीआईपी मूवमेंट हो रहा है वो नैनी ब्रिज से आप जब पार करके यमुना के पार जाएंगे, उस साइड में अच्छी खासी पार्किंग है। जो बुजुर्ग नहीं चल पाते हैं उनके लिए वो स्थान भी काफी बेहतर है। पार्किंग के पास आप गाड़ी खड़ी करेंगे, पार्किंग में 100 मीटर पे आपको बोट मिल जाएगी। कुछ बोट पुलिस विभाग के, पुलिस प्रशासन ने हायर कर रखी है। ये बहुत पुलिस प्रशासन ने जो हायर कर रखी है उस पे उनके फ्लैग लगे हुए हैं ब्लू और रेड कलर के, तो वो प्रशासन की नावें हैं। बाकी प्राइवेट नाव भी उस पर चल रही हैं, वो भले ही उनका किराया 200, 400, 500 रुपए तक हो सकता है। आप उस पे बोट लीजिए, संगम के नोज तक आपको ले जाएंगे, फ्लोटिंग वाले वहां पे वो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, स्नान करा करके बोट वापस ले आएगी। तो वीआईपी कल्चर वहां पे किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है, सिवाय ट्रैफिक के। ट्रैफिक व्यवस्था अगर बेहतर हो जाए तो हमें लगता है कि इस बार का कुंभ काफी बेहतर है। देखिए, एक बात समझ में आई कि जो पुलिसिंग है, यानी कि लोकल ट्रैफिक की व्यवस्था है, वो निश्चित रूप से एक डांट करती है इस पूरे व्यवस्था पे। लेकिन जो दूसरा बात डांट है, जिसके लेकर हम चर्चा कर रहे थे, इस पे बात शुरू हुई थी कि संतों समागम, साधु संतों के अखाड़ों के बीच में सियासी अखाड़ा क्यों? मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा आशीष तिवारी जी, आखिर क्या है, आखिर क्यों शुरू हो जाता है ये? देखिए, ये होता नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि कुंभ चूंकि भारत का बहुत बड़ा महापर्व है, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं, और उन सनातन विरोधियों में हमारे लोटन राम भी जी हैं। ये आप ही की फोटो है ना? समाजवादी पार्टी ने लोटन राम निषाद पर की कार्रवाई कुछ दिन पहले भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए थे सवाल। अब आप समझ लीजिए, निषाद राज, जिनका भगवान श्री राम जी से कितना पावन रिश्ता जो रामायण में दिखाया गया है, और एक ये निषाद बैठे हैं, इसीलिए निषादों को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग ना। निषाद को बताते हैं लुटेरा है, भगवान राम के अस्तित्व पर ये प्रश्न उठा रहे हैं। आप समझ लीजिए कौन से निषाद होंगे। आप समझ, ये वो वाले निषाद तो नहीं है, ये बने निषाद हैं। क्यों? क्योंकि जो असली गंगा तीरी निषाद हूँ, प्योर गंगा तीरी निषाद। कोई नहीं है। आप भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न, और समाजवादी पार्टी ने आप पर कार्रवाई करके आपको प्रदेश अध्यक्ष से आपको निकाल दिया था। आप वही वाले राम, हाँ, वही लोटन राम निषाद है ना। तो आप कैसे बात कर रहे हैं? आप भगवान राम के निषाद जो शब्द अगर अस्तित्व में आया है ना, तो वो सिर्फ भगवान राम और निषाद राज की दोस्ती जो थी, उस दोस्ती के नाम पर आज भी निषाद लोग हैं वो त्रेता से पहले भी निषाद का इतिहास मिलेगा, त्रेता से पहले निषाद का इतिहास मिलेगा। कोई युग नहीं कि निषाद नहीं। आप वो निषाद आप नहीं है जिसको बंधक बना लिया है आप लोग ने, जिस संजय को बंधक बनाए हैं, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। आप निकाल दिए गए थे समाजवादी पार्टी से। आप क्या बताएंगे? आप भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले कौन से निषाद हो आप? ये निषाद समाज भी देख रहा है। आप अपने समाज के इतने बड़े नेता, आप लोग केवल वोट के लिए निषाद और राम की बात करते हैं, केवल वोट के लिए। लेकिन जब जब सरकार बनी, निषादों को बर्बाद की है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रतिनिधि बन मैं स्वतंत्र रूप से भी कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की हैसियत से भी कह रहा हूँ। और ये देखिए कि निषाद राज को सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये देखिए, आप भी देख लीजिए,
दिखाइए, मैं डंके की चोट बताता हूँ। किस प्रकार मैं- से इनको निकाला गया, मैं डंके की चोट, समाजवादी पार्टी ने केवल एक के लिए निषाद राज और राम की मित्रता। आशीष तिवारी, आशीष तिवारी, एक मिनट। अपने समाज के इतने बड़े नेता को आशीष लुटेरा बोल रहे एक हो। मिनट, आशीष आप तिवारी, संजय आशीष निषाद जी को आप आशीष तिवारी, एक मिनट। लुटेरा बोल रहे हो। आप समाजवादी कुंभ मेला का आयोजन किसने किया, आप बता दीजिए। अगर सनातनी है तो बता दीजिए, कुंभ मेला का आयोजन किसने किया, आप बताइए, आप बताइए। कुंभ मेला कब शुरू किया गया, क्यों किया गया, अरे आप बताइए ना। आशीष, आशीष एक देखिए, अरे कहाँ गए अमृत की बूंदें, क्यों नहीं अमर हो गया, अमर क्यों नहीं हो गए, आप बताइए। आप अमर क्यों नहीं हो गए, अमृत बूंदें कहाँ चली गई। क्यों नहीं गलत बोल सकता है, इसीलिए अरे आत्मा, एक मिनट, आप लोग भरमाने का मत प्रयास करिए। देखिए आशीष, आशीष एक बार खामोश रहिए। आप अरे एक बार उनको बोल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है, निषादों की बस्तियों में जाते हैं तो निषाद राज और राम की नैया का खेवनहार निषाद राज को बताते हैं कि राम का पंचमन हुआ तो इसलिए गोकुल में निषाद राज के यहाँ राम शरण लिए। और मैं भी कहता हूँ, पौराणिक कथा क्या बात है कि राम की पूरी मदद 14 वर्षों तक अगर किसी ने किया तो चाहे निषाद के रूप में, कोल किरात भील के रूप में, चाहे वानर के रूप में, निषाद नस्ल के और वंश के लोगों ने ही किया, तिवारी जी के परिवार के लोगों ने नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, अरे सुनिए, पौराणिक कथा के आधार पर मैं कर रहा हूँ। अगर निषादों, आप अगर कहते हैं तो निषादों के लिए क्या किया आप, ये बने निषाद, तिवारी जी निषादों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया। संजय निषाद को लुटेरा। अरे कोई ऐसा सका नहीं, संजय ने किसको ठगा नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, उसके घर में जाके कहता हूँ। तो आप जरूर देखिएगा कि आपको लुटेरा समाज को बेचवा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने निषादों का सारा अधिकार छीन लिया। ये आपको लुटेरा बोलने का बाद मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट पर। अस्तित्व पे प्रश्न उठाने के लिए ये निकाले गए थे पार्टी मैं- से, समाजवादी पार्टी ने इनको अरे भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए हिंदू मुसलमान की बात करती है, केवल वोट के लिए, केवल वोट के लिए। अगर अगर राम में इनकी आस्था है, राम में अगर इनकी आस्था है तो राम भक्त बताने वाले सेवक की और अरे रामचंद्र की राम को शरण देने वाले निषादों के लिए क्या किया आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने क्या क्या बता दीजिए ना। आप लोग केवल राम के नाम पर रोटी सेकते हैं, अरे सनातन का गला खोलते हैं। चैत्र शुक्ल चौदह को अरे सुनिए, सनातन जब 2023 में सनातन आ गया, 2023 में सनातन चिल्लाने लगे। देखिए, ये जितनी सियासत हो रही है इसकी मुख्य वजह मैं जो समझ पा रहा हूं वो संत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के या जो हिंदुत्व सनातनी जो विचारधारा के जो पक्षधर नहीं है, उनसे अलग जिनकी विचारधारा है, उन संतों ने जो बयान दिए हैं उसको लेकर के भाजपा या उसके सहयोगी संगठन उन पे हमलावर हैं, जिस वजह से इतनी बहस छिड़ी हुई है सियासी अखाड़ा जिसकी वजह से बना हुआ है। आशीष तिवारी और रामनगर जी, देखिए कुल मिला के होता है, ये आज की चर्चा का विषय था। वो चर्चा का विषय में मुद्दा सिर्फ यही है कि कुछ संतों या कुछ लोग कहीं ना कहीं से धर्म में भी, आस्था में भी सियासत ले आते हैं। धन्यवाद।